So can you clarify, have you shown them the evidence you're basing your claim on, and have you walked them through that case and shown them how Canada has reached this conclusion? We've had numerous conversations with India before the Prime Minister went in front of the House and made his declaration. This was not a surprise to the government of India. A surprise, but the evidence, did you show them the And evidence? through these different conversations, the Indian officials were made aware of the credible allegations. हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले पर भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आया है। कनाडा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। गुरुवार यानी 19 अक्टूबर को कनाडा की राजधानी ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कनाडा की विदेश मामलों की मंत्री मेलानी जोली ने इसकी पुष्टि की है। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। दीजिए अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट 22 अक्टूबर को और आप जीत सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर रजिस्टर करें। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दिनों भारत ने कनाडा से दिल्ली में मौजूद कनाडाई राजनयिकों की संख्या को कम करने को कहा था। इसे लेकर अब कनाडा के विदेश मंत्री ने बताया है India has formally conveyed its plan to unilaterally remove diplomatic immunities for all but 21 Canadian diplomats and dependents in Delhi by tomorrow, October 20th. This means 41 Canadian diplomats and their 42 dependents were in danger of having immunity stripped on an arbitrary date, and this would put their personal safety at risk. The safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. Given the implications of India's actions on the safety of our diplomats, we have facilitated their safe departure from India. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेलानी जोली ने यह भी कहा कि इस मामले में कनाडा की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने इस कदम को अनुचित बताते हुए आरोप लगाया कि भारत ने राजनयिक संबंधों को लेकर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा, अगर हम राजनयिकों के लिए बनाए गए नियमों को टूटने देंगे तो दुनिया में कहीं भी कोई राजनयिक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम भारत के इस फैसले पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कनाडा के अप्रवासी मामलों के मंत्री मार्क मिलर ने एक अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगली सूचना तक फिलहाल चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई में स्थित कनाडाई दूतावासों में लोगों के लिए व्यक्तिगत सेवाएं बंद रखनी होंगी। बीते 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट को भी निकाल दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी उनके एक डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया था। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी थी। इसके कुछ रोज बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि 41 कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में अब तक कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स थे, इनमें से 41 वापस चले गए हैं। बाकी यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी रवि ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।